रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। तो दोस्तों, अंततः हिंदुओं को प्रोवोक कर करके इतना परेशान कर दिया गया कि वो शांत हिंदू जो किसी भी चीज को इग्नोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में लगा रहता है, आज जाग उठा है। और उसका नतीजा आज आप लोग ने देख ही लिया होगा। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों ही फिल्में बुरी तरह से पिट गई, क्योंकि इन दोनों फिल्मों के जो कलाकार थे, इन्होंने हिंदुत्व को हमेशा ही चोट पहुंचाई है। एक तो फिटनेस की बातें करते बड़ी बड़ी और गुटखा बेचते हैं, और दूसरे महाराज को हमारे देश में डर लगता है। उन्हें अपने बच्चों के लिए इस देश से डर है, और इसी देश में वो अपनी फिल्म लगाकर करोड़ों कमाने की चाहत भी रखते हैं। तो आज हिंदू जनता ने कह दिया कि ये जो बहुत टेंटे कर रहा था ना, ये बंदा आमिर खान, कभी ये कहता था देश में इनको डर लगता है, कभी सत्यमेव जयते से ऐसे सीरियल्स लेकर आता था जहां पर कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति और भारतीय सोच की हंसी उड़ाई जाती थी। और यही बंदा जो देश में हिंदू औरतों पर अत्याचार और इसकी उसकी बात करता है, ये अपनी पत्नियों को तलाक देने का धंधा खोल लिया है। इसकी बेटी नंगी होकर घूमती है तब उसे बुर्के में नहीं रखता है, दूसरों को बुर्का पहनने की सलाह देता है, अपनी उम्र से आधी उम्र की औरतों से शादी करता है, और फिर इस देश में फिल्म लेके आता है और कहता है कि उसकी फिल्म चलेगी क्योंकि वो देशभक्त है। तो देश की जनता ने इसके मुंह पर तो दिया है जूता, और जो हालत हुई बेचारे की पिक्चर की और जितने का इसको नुकसान हुआ याद रखेगा ये। साथ साथ इसकी अम्मा जो है करीना कपूर, जो अपने से दुगने उम्र के आदमी से शादी करके उसके बच्चों की माँ बन रही है, इतना शर्म भी नहीं हो उसे। वो कहती है कि फिल्में क्यों देखते हो, तो लो हमने नहीं देखी। साथ साथ जो इस फिल्म का लेखक है, लेखक काय का है, कॉपी पेस्ट करने वाला बंदा है, ऑस्कर विनिंग एक फिल्म को उसने कॉपी पेस्ट किया और उसको भी ऐसी तैसी करके रख दिया। मतलब इतना थर्ड क्लास पिक्चर के रिव्यूज आ रहे हैं, सब कह रहे हैं इससे घटिया फिल्म शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री में नहीं बनी। तुम साला एक ऑस्कर विनिंग फिल्म को कॉपी कर रहे हो और उसके बाद भी उसकी इतनी गंदी कॉपी कर रहे हो कि जनता गाली दे रही। ये अतुल कुलकर्णी, ये बहुत बड़ा कमीना है। ये मराठी है और कहते हैं मराठी से बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है, मगर ये हरामखोर अपने आप को हिंदू तक नहीं मानता है। धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, अपना नाम वही रखेगा, सब कुछ हिंदुत्व का जो फायदा उठाएगा, मगर अपने आप को हिंदू नहीं मानता है। तो कौन सी जात का है बे तू? जनता तो इन पर अच्छी तरह से चिढ़ गई थी और जनता ने इनको पेल दिया। अब ये बात मेरी शुरू में उठाने की वजह यह है कि भाई कल रईस भाई ने मुझे चैलेंज कर दिया था। अभी एक स्टोरी में मैंने आप लोगों को इसी विषय में बताया था। तो इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया था कि आप कितना भी कुछ बोलें, लाल सिंह चड्ढा तो सुपर हिट होगी। रईस भाई मेरे काफ़ी पुराने श्रोता हैं। जब हेडफोन में मैंने चालू किया था तब से ये मुझसे जुड़े हुए हैं और अभी भी ये मुझे सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर रईस भाई आपने इस बार तो पंगा ले लिया भाई, क्योंकि अपन जो बात बोल देता है वो बात फिर झूठ हो जाए, ये आज तक तो नहीं हुआ है और अभी भी देख लो। और कल ही मैंने कहा था कि ठीक है, अगर हिट हो गई तो मैं अपना नाम बदल लूँगा और फ्लॉप हो गई तो आप अपना नाम बदल लेना। तो सभी जो मेरे लिसनर्स हैं उनसे निवेदन है कि भाई रईस भाई का नाम क्या रखना है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी शुरू करने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी उस दिन एक मोटिवेशनल वीडियो में मैंने ये बात सुनी कि हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि भाई हिंदू धर्म में जो है सती प्रथा की एक कुप्रथा थी, विधवाओं का विवाह
न होने देने की एक कुप्रथा थी, बाल विवाह की एक कुप्रथा थी, और जिसे अंग्रेजों ने और राजा राम मोहन राय और ऐसे समाज सुधारकों ने दूर किया। मगर क्या ये सारी कुप्रथाएं सिर्फ हिंदू धर्म में थी? कभी हमारे किसी भी टेक्स्ट बुक में ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि भाई 3 तलाक एक कुप्रथा है, हलाला एक कुप्रथा है, 4 और 8 शादियां करना एक कुप्रथा है। अब आप खुद सोचिए कि ये औरतें कैसे अपना जीवन निर्वाह करती होंगी जिनका पति 4 शादी कर लेता है। हिंदू धर्म में इसे बैन है और उनके धर्म में ये मान्य है। क्या ये कुप्रथा नहीं है? मगर किसी भी टेक्स्ट बुक में आपने कभी पढ़ा इसे कुप्रथा के नाम से? या कोई भी ऐसा समाज सुधारक हुआ जिसने इसे सुधारने का काम किया हो? सिर्फ यही नहीं, क्रिश्चियनों में भी कई कुप्रथाएं हैं। भाई एक गरीब घर की लड़की को पकड़ के नन बना देते हैं, आजीवन कुंवारा रहना है और तुम्हें प्रभु की सेवा करनी है। क्या एक लड़की की हसरतें, इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती हैं? आप धर्म परिवर्तन करने पर ढेर सारे पैसे देकर लोगों को अमीर बनाते हो। क्या ऐसी गरीब लड़कियों को नन बनाने से अच्छा उनका परिवार नहीं बसा सकते? क्या यह कुप्रथा नहीं है? चर्च के फादर इन ननों के साथ क्या करते हैं वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर कभी भी न्यूज़पेपर्स में और यहां बातें नहीं उठाई जाती। क्या यह कुप्रथा नहीं है? हमारे टेक्स्ट बुक सिर्फ हिंदू धर्म की कुप्रथाओं से भरे हुए हैं। सोचिएगा इस बात को। आइए आज की कहानी। रमापति बहुत ज्यादा व्यथित हो गया था। मां की मृत्यु के उसके दिल पर बड़ी चोट लगी थी। रह रहकर रो उठता था। उस रात मैं उसके साथ एक ही कमरे में सोया। भय था क्योंकि अब की बार उस पर आक्रमण होने की आशंका थी। कमरे को अच्छे थे मात्र बंधन में बांध दिया, फिर हमारे बिस्तर के चारों ओर भी गात्र बंधन किया और सोने चले गए। मगर रात में मुझे बड़ा अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। मगर मैंने आंखें नहीं खोली, अभी तो इष्ट नाम का जाप करता रहा। फिर न जाने कब नींद आ गई। फिर रात में मैंने एक बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने देखा एक तालाब है। उस तालाब में दो लाशें बह रही है और फिर कानों में आवाज आई, चला जा यहाँ से, चला जा, कुछ नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकेगा। मैं घबरा कर उठ बैठा। ये सब क्या हो रहा है? और तभी मेरी नजर गई सामने वाली खिड़की पर वही जले हुए चेहरे वाली औरत, आंखें जैसे आग सी जल रही है, एक टक रमापति की तरफ देख रही थी। मुझे देखते ही वहां से हट गई। मेरा दिमाग अब बुरी तरह से उलझता जा रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले वो जले चेहरे वाली औरत, फिर बच्चे के पैरों के निशान और अब तालाब में ये लाशें। आखिर मुझे क्या बताने की कोशिश की जा रही? तभी अचानक मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। जो तालाब मैंने देखा था वो तो आज शाम ही मैंने घर के पीछे देखा था। इसका मतलब उस तालाब में कुछ तो निशानी मिल सकती है। मैं तुरंत ही घर से बाहर जाने के लिए उद्यत हुआ, मगर जाने से पहले एक बार और अच्छे से रमापति जिस खाट पर सोया था उसे अभिमंत्रित कर दिया, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में किसी दुर्घटना के होने की अत्यंत संभावना थी। घर से मैं जैसे ही बाहर निकला, फिर से किसी बच्चे के भीगे पैरों के निशान, और ऐसा लगा जैसे मेरा मार्गदर्शन करके मुझे तालाब की तरफ ले जा रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे उस तालाब की तरफ चला गया, मगर वहां कुछ भी ना दिखा। कुछ देर खड़े रहने के बाद जैसे ही मैं वापस जाने को मुड़ा, ऐसा लगा जैसे उस तालाब में ज्वार भाटा आ गया हो। उसका पानी अजीब सा हिलने लगा और फिर
और फिर धीरे धीरे मैंने देखा तालाब से सफेद धुआं सा निकल रहा था। धुएं ने धीरे धीरे एक आकृति लेना शुरू किया और जो आकृति मेरे सामने प्रकट हुई वो अत्यंत भयंकर थी। उसका चेहरा फक सफेद, आंखें जैसे बाहर निकल आ रही हो और आग सी चल रही हो। मुंह से लार गिर रही है, गले में काला सा निशान है और दोनों हाथों में बड़े बड़े साकल बंधे हुए हैं। उसका पूरा शरीर फूल उठा है, जैसे नदी या तालाब में डूबी हुई लाश फूल जाती है और शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे हैं। मुझे देखते ही वो अट्टहास कर उठी। कौन हो तुम? मैं नीतू। कौन नीतू? और ये सब क्यों कर रही हो? इस तरह से निरीह लोगों की हत्या? निरीह? ये निरीह? सबको मारा है मैंने और उसे भी मारूंगी। कोई नहीं बचा पाएगा, तू भी नहीं। जानना चाहता है कैसे मारा है मैंने? तो सुन, पहले उस रमापति की पत्नी को रसोई घर में खाना बना रही थी, उसके शरीर में आग लगा दी। फिर अपने इन्हीं नाखूनों से क्रेक उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उसे ले जाकर उस पेड़ में फांसी टांग दिया। फिर इसकी बेटी को अपने हाथों से गर्दन दबाकर मारा मैंने। उसके बाद उस बूढ़े नौकर को बाजार से लौट रहा था, अचानक ही उसके शरीर में आग लगा दी। तड़कता हुआ भागा था। फिर रमापति के पिता को बगीचे में फूल तोड़ा था। इन्हीं हाथों से गर्दन दबाकर ले जाकर इसी तालाब में डुबो कर मारा, डुबो कर। उसकी माँ की मौत तो तुमने देख ली, अब इस कमीने की बारी है। इस तरह का पागलपन करके तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे एक निरीह जीव को? निरीह? वो निरीह नरपिशाच है, वो नरपिशाच। देखो ये सब बंद कर दो। मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता हूँ, मेरी बात मानो। क्या मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएगा? सिर्फ मुझे क्यों? जानना चाहता है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तो फिर कल आना, जा भी आ जा। मैं वापस लौट आया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, मगर इतना समझ में आ गया था कि मुझे प्रेत मुक्ति यज्ञ करना होगा। और मैंने रमापति से सारी बातें बताई और उसे यह भी कहा कि उसे मेरे साथ रहना होगा, वो डरेगा तो नहीं। वो बोला, बाबा मौत तो सामने खड़ी है, फिर डर कैसा? मैं आपके साथ बिल्कुल रहूंगा। सारी सामग्री वगैरह इकट्ठा करके उस शाम मैं तालाब के पास पहुंचा। वहां पर अभिमंत्रित गोला बनाकर रमापति से कहा किसी भी हाल में गोले से बाहर नहीं आना है। और फिर मैं बैठकर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगा। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे तालाब के पानी में फिर वैसे ही ज्वार उठने लगा और धीरे धीरे वही आकृति प्रकट हुई। मगर फिर आश्चर्यजनक तौर पर उस आकृति ने एक सौम्य आकृति धारण की और मेरे सामने एक 10-11 साल की बच्ची हवा में तैर रही थी। अब मुझे एक बात स्पष्ट हुई, क्यों बच्चे के पैरों के निशान मुझे दिख रहे थे। फिर वो साधारण स्वर में मुझसे बोली, आपको जानना था ना आखिर मैं इस नराधम परिवार को क्यों मार रही हूं? तो आइए मैं दिखाती हूं। और इसके बाद आश्चर्यजनक तौर पर जैसे मेरे सामने एक चित्र सा उभरने लगा। एक बच्ची
जो जो वही थी, और उसके साथ साथ एक रूपवती स्त्री, मगर शायद विधवा थी। स्त्री बच्ची को गाना गाकर सुला रही थी। फिर बच्ची बोली, ये मेरी माँ है, बहुत बहुत प्यारा गाती थी, सब जगह उसके गाने के पसंद किए जाते थे। माँ ने बताया था पिताजी ने उनका गाना सुनकर ही उन्हें पसंद किया था। जानते हो कौन थे मेरे पिताजी? इसके बड़े भाई, और मेरी माँ इसकी भाभी। मगर काल का चक्र देखो, मेरे पिता का देहांत हो गया और हम यहां रहने लगे। एक दिन दोपहर को माँ मुझे अपने पास सुलाकर बहुत सारी बातें कर रही थी। फिर माँ बोली, नीतू बेटा, अब तो थोड़ा सा सो ले, देख शाम होने आ रही है, मुझे भी तो अभी बहुत सारा काम करना है ना, मैं जाती हूँ, तू सो जा। माँ, मैं सो जाऊंगी, मगर पहले मुझे एक गाना सुनाओ। माँ मुझे एक गाना सुनाने लगी और तभी दरवाजा खोलकर मेरी दादी कमरे में आई। भरी दोपहरी में गाना हो रहा है, बस गाना गाना गाना, घर के काम कौन करेगा? इतने सारे बर्तन पड़े हैं। माँ, मैं करूंगी ना, जा रही हूँ। वो नीतू ने जरा रोक लिया। ओहो, अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? हाँ, रुक जा, तुझे बताती हूँ। तभी अचानक एक वृद्ध सा पुरुष भी सामने प्रकट हुआ। अरे क्या हुआ, क्यों उसके साथ जबान लड़ा रही हो? अरे मैं कहाँ जबान लड़ा रही हूँ, ये हरामखोर हमारा खाते और हमारे मुंह पर ये करते हैं। और तभी रमापति भी वहां प्रकट हुआ। क्या हुआ माँ? देख ना, इस विधवा को मेरा बेटा तो खा गई, अब मुझे जबान दराजी कर रही है। क्यों भाभी, आपको क्या शांति नहीं मिलती घर में शांति रहने से? देवर जी, मैंने क्या किया? और इसके बाद रमापति ने उस पर हाथ छोड़ दिया। बहुत सारी मार खाकर वो सिसकती रही और अचानक वो बच्ची भी सिसक उठी। देखा कैसा व्यवहार करते थे ये लोग हमारे साथ। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मेरी माँ का कोई और सहारा नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पड़े थे। मगर क्यों ना रहते? आखिर मेरे पिता भी तो इस घर के वारिस थे। हमारे पालन पोषण करने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी ना, मगर इनकी नजरों में दौलत चढ़ गई थी। इसी तरह से हम लोगों पर अत्याचार किया जाता था और इसमें शामिल थी इसकी पत्नी भी। हाँ, इसकी पत्नी भी, और इसकी बेटी हमेशा मुझे चिढ़ाती, तिरस्कार करती, बाप को खा गई चिढ़ाती रहती थी। एक दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। हमारे गांव के मंदिर में सब लोग इकट्ठा होते थे। माँ भी वहीं गई थी। माँ बहुत अच्छा गाती है, ये कहकर वहां के पंडित ने माँ से अनुरोध किया कि कृष्ण भजन सुनाने को। माँ ने पहले बहुत इनकार किया, मगर पंडित के बार कहने पर माँ वहां कृष्ण भजन गाने लगी। अचानक ही ये कमीना वहां प्रकट हुआ और माँ के साथ लड़ने लगा। उसके बाद माँ को खींचते घर लेके आया और आंगन में धकेल दिया। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है? पिताजी, ये विधवा औरत मेरे भाई को तो खा गई है, अब हमारा खानदान का नाम भी डूबने चली है। क्या हुआ? मंदिर में गाना गा रही थी, हैं? अब पति तो है नहीं, गांव के लौंडे लपाटों को गा के अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है, हैं? उनके साथ रंगरलिया मनाएगी। क्या कह रहे हो देवर जी आप? ज्यादा जबान मत चला, वरना यहीं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे खत्म मत कर, उस जड़ को खत्म कर जिससे ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। काट डाल इसकी जीभ। हाँ माँ, सही कहती हो, यही करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। और उसके बाद इन कमीनों ने मेरी माँ की जीभ काट डाली। मेरी माँ दर्द से छटपटाती रही, मगर इन लोगों को जरा भी दया नहीं आई। एक दिन मैंने माँ से पूछा था, माँ तुम्हें बहुत तकलीफ होती है ना?
माँ ने इशारों में बताया आ, 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 आ। उसने कहा उसकी सारी तकलीफ चली जाती है जब वो मुझे देखती है। फिर एक दिन ये नराधम मेरी माँ के पास आया था। उस वक्त माँ रसोई में काम कर रही थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी। इसने मेरी माँ से जलील कमीने, और जब माँ ने इसे छिड़क दिया तो अपमान के दंश से और घर में पता चल जाने के डर से इसने अलग ही कांड बना दिया। कहने लगा रसोई की खिड़की के पास गांव का एक लड़का खड़ा था और फिर मेरी माँ के साथ मारपीट की जाने लगी। माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं दौड़कर बाहर आई और जो उस दृश्य देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल रहा था। ये और इसकी पत्नी मिलकर मेरी माँ को मार रहे थे और बार बार माँ पर गंदे गंदे लांछन लगा रहे थे। अचानक मेरी दादी बोल पड़ी, बस बहुत हुआ, खत्म करो ये खेल। इसे और इसकी सपोली को पालने से अच्छा है इनको मार डालो। हाँ माँ, तुम सही कहती हो, आज इसको खत्म ही किए देते हैं। जायदाद में इसका हक भी चला जाएगा, नहीं तो कल को इसकी वो सपोली खड़े हो जाएगी जायदाद का हक मांगने के लिए। और फिर जिन्होंने मेरे भाई को खा लिया उनको हम क्यों खिलाए पिलाएं? हाँ सही कह रहे हो तुम लोग, खत्म करो इसे। अरे रामू, वहां से वो तेल का जेरिकन लेके आ तो। अभी लाया मालिक। और इसके बाद वो कमीना बूढ़ा जाकर तेल का जेरिकन लेके आया। तब तक ये लोग मेरी माँ को मारते मारते बाहर के पीपल पेड़ के पास ले गए और वहीं बांध दिया। मैं दौड़ती भागती वहां आई तो अपनी माँ को पेड़ में बंधा हुआ आंख से जलता छटपटाता देखा। मुझसे रहा नहीं गया, मैं चीख पड़ी, मैं गांव वालों को सब बता दूंगी तुम लोगों ने जो कुछ किया है। तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा है, मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर मैं वहां से भागने लगी कि अचानक ही इस कमीने की आवाज मेरे कानों में आई, रामो पकड़ो उसे, इस सपोली को भी नहीं छोड़ते हैं, वरना हम सब फंस जाएंगे। मगर करेगा क्या बेटा? देखते जाओ माँ, ऐसे खत्म करूंगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। उसके बाद इस कमीने ने बड़ी सी साकल मंगाई और मेरे पूरे शरीर में बांध दिया। मुझे तैरना नहीं आता था। मेरे शरीर के उस साकल से एक बड़ा सा पत्थर बांधकर इन्होंने मुझे भी तालाब में फेंक दिया और मैं वहीं डूबकर मर गई। उसकी बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो उठा। मैं पूजा छोड़कर उठकर खड़ा हो गया और मैंने रमापति से कहा, ये क्या सुन रहा हूं मैं रमापति? मैंने बार बार तुमसे कहा था मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम तो पिशाच हो। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये पिशाच नहीं, मुझे मारने के लिए तो आपसे झूठ बोल रही है। मैं क्या करूं ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक वो अवयव पानी से बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे रमापति की ओर बढ़ने लगा। मुझे पता था जब तक रमापति मेरे बनाए उस गोले के अंदर है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो उसकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। रमापति थर-थर कांप रहा था मगर गोले के अंदर ही बैठा था। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हाँ मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, क्यों मैंने ये गोला बनाया। वो आकृति भले ही उस गोले के पास पहुंच जाए मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मगर दैव योग देखो, जिसके मन में पाप होता है उसको फलता ही है। उस भयंकर आकृति को अपनी ओर आते देखकर रमापति सब कुछ भूल गया और गोले से बाहर निकलकर दौड़ने लगा। और तभी आश्चर्यजनक तौर पर उसने अपने हाथों की वो जंजीर उसकी तरफ फेंकी। जंजीर आश्चर्यजनक तौर पर धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके पैरों से जाकर लिपट गई। रमापति हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसे लेकर वो सामने के पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ी। नहीं छोड़ दो मुझे, महाराज बचाओ मुझे, मैं बेकसूर हूं महाराज। और फिर उसे ले जाकर पीपल के पेड़ पर बांध दिया। आश्चर्यजनक तौर पर वहां पर वो जली हुई औरत भी प्रकट हो गई।
उन दोनों ने उसे भयंकर नजरों से देखा। अभी ये सब हो ही रहा था कि अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे जैसे प्रकृति भी अपना क्षोभ इस समय प्रकट कर रही है। और फिर एक तेज बिजली कड़क कर उस पेड़ पर गिरी। पेड़ और रमापति का शरीर धू धू कर जल उठे। वो चीखता चिल्लाता रहा और वो दोनों आकृतियां वहां खड़े होकर अट्टहास करती रही। फिर धीरे धीरे दोनों आकृतियां फिर से सौम्य आकृति में बदल गई। एक बच्ची और एक महिला। बच्ची फिर मुझसे बोल पड़ी, आपने कहा था मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर देंगे, परंतु मैं अकेली कहां जाऊंगी? और मेरी मां मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं यहां से मुक्त नहीं होना चाहती। मैं भले ही इस प्रेत योनि में कष्ट सहूं, पर अपनी मां को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को ही मुक्त किए देता हूं। इसके बाद मैं एक बार फिर से यज्ञ में बैठ गया। करीब घंटे भर यज्ञ संपन्न हुआ और आश्चर्यजनक तौर पर मेरी आंखों के सामने वो दोनों आकृतियां आसमान में उड़ चली। एक मां अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और धीरे धीरे मेरी आंखों से वो ओझल हो गई।